नमस्कार दोस्तों। टेलीविजन का एक ऐसा एक्टर जिसने टीवी पर लगातार 15 साल राज किया, टेलीविजन का बादशाह उनको कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ रजत टोकस की। रजत टोकस टेलीविजन के वह स्टार हैं जिन्हें टेलीविजन का बादशाह कहा जाता है। लेकिन अपने करियर की शुरुआत से लेकर करियर की एंडिंग तक, एंडिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अचानक से ही रजत टोकस, जो टेलीविजन का यह सितारा है, अचानक टीवी से गायब हो जाता है और किसी को नहीं पता होता कि वह कहाँ है। आज भी अगर आप रजत टोकस के फैन हैं तो आपको शायद ही पता होगा कि रजत टोकस क्या कर रहे हैं, किस शो में आने वाले हैं और इतने सालों से वह टीवी से दूर क्यों हैं। चलिए शुरुआत से लेकर एंड तक रजत टोकस की इस कहानी पर चलते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं। शायद आप उनका इंतजार कर रहे हैं टीवी पर, तो आपके सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएगा। टेलीविजन का यह जो अभिनेता है रजत टोकस, उन्हें टेलीविजन का टॉप एक्टर माना जाता है। अब रीजन ये है कि आप किसी एक टीवी शो में काम करते हो, वह हिट हो जाता है। तो मान लो स्क्रिप्ट अच्छी थी, स्क्रीन प्ले अच्छा था, प्रोडक्शन अच्छा था, इसलिए हिट हो गया। दूसरे शो में काम करते हो तो भी मान लेते हैं कि आपका लक अच्छा है, स्टोरी अच्छी मिल गई और आप सुपरहिट हो गए। लेकिन लगातार 6 टीवी सीरियल करना और 6 के 6 सीरियल सुपरहिट होना, यह आपकी अदाकारी के बेहतर होने का ही सबूत है। और रजत टोकस उन्हीं कुछ एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने जिस सीरियल में कदम रखा उसे सुपरहिट बना दिया। जिन रजत टोकस को हम टेलीविजन का बादशाह कहते हैं, उनका जन्म 19 जुलाई 1991 को हुआ था। दिल्ली की साउथ दिल्ली में एक छोटा सा गांव है, मुनिर का गांव। वहीं पर उनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ। जहां उनका जन्म हुआ वहीं उनकी स्कूलिंग भी दिल्ली से हुई। हॉल फाउंडेशन स्कूल था वहीं से उन्होंने पढ़ाई की और बचपन से ही रजत टोकस का इंटरेस्ट एक्टिंग में था। इसी वजह से परिवार वालों ने उन्हें थिएटर ज्वाइन करवा दिया। और जब रजत टोकस जैसे कलाकार थिएटर में आते हैं तो उन्हें मौके खुद ब खुद मिलने लगते हैं, या यह कहें कि मौके उन्हें ढूंढने लगते हैं। ठीक वैसा ही यहां पर हुआ। रजत टोकस थिएटर कर रहे थे और उस समय उनकी उम्र लगभग 13-14 साल रही होगी। उसी दौरान उन्होंने एक टीवी सीरियल में चाइल्ड आर्टिस्ट का ऑडिशन दिया और वह सिलेक्ट हो गए। इस टीवी सीरियल का नाम था साईं बाबा, जो उस समय का एक बहुत ही हिट सीरियल था। इस शो में उन्होंने एक छोटे बच्चे का किरदार निभाया था और जब वह यह शो कर रहे थे तब उनकी उम्र 13-14 साल थी। अब यहां उन्हें भले ही छोटा सा रोल मिला था, लेकिन प्रोडक्शन टीम, डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स की नजर बहुत सटीक होती है। वे पहचान जाते हैं कि किस एक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है। यहीं पर रजत टोकस की मेहनत रंग लाई। साल 2005 में उन्हें यह रोल मिला था और 2006 में उन्हें एक ऐसा टीवी सीरियल मिला जो इंडियन टेलीविजन का इतिहास बन गया। 2006 में रजत टोकस को रोल मिला पृथ्वीराज चौहान का। सीरियल था धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। इसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बचपन का किरदार निभाया था। आज भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान के रूप में सबसे पहले आपको रजत टोकस की ही तस्वीर दिखाई देगी, क्योंकि उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर यह रोल इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि लोग यह भूल ही गए कि असली पृथ्वीराज बड़े होकर कौन बनेगा। लोगों को नए एक्टर का आने का इंतजार ही नहीं रहा, क्योंकि रजत ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इतना जबरदस्त अभिनय किया था। इस रोल के लिए रजत टोकस को बहुत सारे अवार्ड मिले और बतौर चाइल्ड एक्टर 3 अवार्ड उन्होंने अपने नाम किए। रजत टोकस के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि शायद वह चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिनका जब भी किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुआ, वे जीत कर ही लौटे। कभी भी नॉमिनेशन में जाकर वह हारे नहीं, चाहे बेस्ट एक्टर हो, बेस्ट एंटरटेनिंग एक्टर हो या बेस्ट कैरेक्टर, हर अवार्ड उन्होंने जीता। और चाइल्ड एक्टर के तौर पर पृथ्वीराज चौहान में उन्होंने 3 अवार्ड अपने नाम किए थे। अब पृथ्वीराज चौहान में बचपन वाला रोल लगभग 1 साल चला। इसके बाद 1 साल का गैप आया और फिर उन्हें एक और सीरियल मिला। ये भी एक हिस्टोरिकल सीरियल था और इसका नाम था धर्मवीर। धर्मवीर सीरियल में उनका किरदार भी एक वीर का था। ये शो भी लोगों को बहुत पसंद आया और काफी अच्छी तरह चला। इसमें उन्होंने वीर की भूमिका निभाई थी और दर्शकों ने इस किरदार को भी खूब सराहा और सुपरहिट शो यह भी रहा। हालांकि यह शो ज्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि चाइल्ड एक्टर हैं तो एक समय के बाद सीरियल को जनरेशन लीप देना ही होता है। इसके बाद इन्हें सीरियल मिलता है केशव पंडे तेरे लिए। ऐसे कई टीवी सीरियल आते हैं, लेकिन अब तक ये एक युवा किरदार या फिर एक बच्चे का किरदार ही निभा रहे थे।
लाइफ चेंज होती है 2013 में, जब टीवी सीरियल आता है जोधा अकबर। यहीं से रजत टोकस की कंट्रोवर्शियल लाइफ भी शुरू होती है और यहीं से उनके टॉप एक्टर बनने का सफर भी। बतौर चाइल्ड एक्टर उन्होंने खूब नाम कमाया, खूब अवार्ड जीते। लेकिन जब जोधा अकबर टीवी पर अनाउंस होता है तो देश के कई इलाकों में इसके पोस्टर रिलीज से पहले ही फाड़ दिए जाते हैं। खासकर राजस्थान में इस सीरियल को लेकर भारी विवाद होता है और इसे बैन करने तक की मांग उठती है। लेकिन यह विवाद इस सीरियल के लिए नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव पॉइंट साबित होता है। अक्सर टीवी सीरियल के प्रमोशन पर प्रोडक्शन हाउस पैसा खर्च करता है, लेकिन एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स की टीम ने इस विवाद को बहुत पॉजिटिवली लिया। जो विवाद हो रहा था वही सीरियल के लिए प्रमोशन बन गया। बिना किसी प्रमोशन के ही पूरे देश में खबर फैल गई कि जोधा अकबर नाम का शो आ रहा है और इस पर विवाद हो चुका है। इससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई। प्रोडक्शन हाउस को बाद में क्लीन चिट मिल गई और सीरियल जी टीवी पर रिलीज हुआ। टीवी पर आते ही इसकी टीआरपी आसमान छूने लगी और रजत टोकस पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गए। अब तक जिन्हें लोग बाल कलाकार के रूप में जानते थे, अब लोग उन्हें अकबर के नाम से पहचानने लगे। आज भी बहुत से लोग रजत टोकस को अकबर कहकर ही बुलाते हैं। यह टीवी सीरियल 2015 तक चला। उस समय रजत की उम्र लगभग 22 साल थी और उन्हें एक इतना बड़ा रोल मिल गया था, लेकिन उन्होंने इसे जबरदस्त तरीके से निभाया और पूरे देश में हिट हो गए। लेकिन कहते हैं ना, आप जितने हिट होते हैं उतनी कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती जाती हैं। रजत टोकस की को स्टार जिन्होंने जोधा का किरदार निभाया, परिधि शर्मा, उनके साथ भी सेट से कई कंट्रोवर्सीज बाहर आईं। अब देखो, एकता कपूर का सीरियल है तो कंट्रोवर्सीज लगभग हर शो के साथ चलते ही रहते हैं। जोधा अकबर के साथ भी यही हुआ, लेकिन मेकर्स की खासियत यह थी कि वे हर विवाद को पॉजिटिव तरीके से शो के प्रमोशन में बदल देते थे, जिससे शो की टीआरपी और बढ़ जाती थी। इंडियन टेलीविजन के वन ऑफ एड बेस्ट टीवी सीरियल्स में शामिल हुआ जोधा अकबर आज भी टॉप लिस्ट में आता है। 2015 तक यह टीवी सीरियल चलता रहा। फिर स्टोरी में सलीम की एंट्री होती है और उसके बाद शो को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसके बाद शो ऑफ एयर हो जाता है। अब 2016 में लोगों को इंतजार था कि टेलीविजन के अकबर कहाँ गए, तो टेलीविजन के अकबर लौटते हैं नागिन सीरियल में नेवला बनकर। नागिन में उन्होंने एक इच्छाधारी नेवले का कैमियो रोल किया था, जिसे बाद में नागिन मार देती है। लेकिन यह किरदार लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि सीधी बात है, अकबर जैसा दमदार किरदार निभाने वाला एक्टर अचानक नेवला बनकर सामने आए तो लोगों को थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। लेकिन फिर भी उन्हें सुपरहिट शो का टैग मिला, क्योंकि नागिन खुद एक सुपरहिट सीरियल था। 2018 में नागिन का सीजन 3 आता है और एक बार फिर रजत टोकस नजर आते हैं, इस बार इच्छाधारी नाग विक्रांत बनकर। यह रोल रजत टोकस की लाइफ का बहुत खास रोल माना जाता है, क्योंकि यहां उनकी मस्कुलर बॉडी, एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करती है। इच्छाधारी नाग विक्रांत के रूप में उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी और जबरदस्त हिट स्टेटस मिलता है, और नागिन सीरीज तो पहले ही हिट है, तो इसमें रजत को पसंद न किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन इसके बावजूद लोग असली इंतजार रजत टोकस के किसी हिस्टोरिकल शो का ही कर रहे थे। 2016 में रजत टोकस का एक बड़ा शो आता है, चंद्र नंदिनी, जिसमें वे चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार निभाते हैं। और सच कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि उससे ज्यादा खूबसूरत चक्रवर्ती सम्राट टेलीविजन पर शायद ही किसी ने देखा हो। इस शो में उनका लुक, एटीट्यूड और एक्टिंग, हर चीज टॉप क्लास थी और उन्हें फिर से सुपरहिट हीरो का टैग मिल जाता है। लेकिन वही बात है, जहां रजत टोकस जाते हैं वहां कंट्रोवर्सीज खुद चलकर आ जाती हैं। चंद्र नंदिनी के सेट पर उनकी को स्टार जो हेलेना का किरदार निभाती थीं, तनु खान, उनके साथ रजत की कई तस्वीरें वायरल होती हैं और खबरें फैल जाती हैं कि दोनों डेट कर रहे हैं। लेकिन यह कंट्रोवर्सी भी एकता कपूर के बाकी शोज की तरह पॉजिटिव पब्लिसिटी में बदल जाती है और चंद्र नंदिनी को भी सुपरहिट शो का टैग मिल जाता है। चंद्र नंदिनी ऑफ एयर होता है, इसके बाद रजत नागिन 3 में विक्रांत इच्छाधारी नाग बनकर आते हैं। लेकिन 2018 में नागिन 3 के बाद अचानक से रजत टोकस पूरी तरह टीवी से गायब हो जाते हैं। न कोई इंटरव्यू, न कोई नया शो, न कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी,
बस अचानक से स्क्रीन से दूर हो जाते हैं। अब 2018 में जो टीवी सीरियल उन्होंने किया था, उसके बाद आज 2025 आ गया है और अगले कुछ महीनों में ही हम नए साल में एंटर कर जाएंगे। यानी पूरे 5 साल हो गए हैं रजत टोकस टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कई सारी वजहें हैं और मैं आपको सब विस्तार से बताता हूं, क्योंकि बहुत से लोग इसी जानकारी के लिए वीडियो में अभी तक रुके होंगे। 2019 के अंदर रजत टोकस ने एक बड़ी मुहिम शुरू की। यह मार्वल से जुड़ी थी। रजत टोकस चाहते थे कि मार्वल के मेकर्स उन्हें वुल्वरिन के किरदार के लिए कास्ट करें। उन्होंने सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर पूरी कोशिश की कि मेकर्स तक उनका कांटेक्ट पहुंचे। उन्होंने अपने फैंस से भी कहा कि वह उन्हें वुल्वरिन के रूप में सपोर्ट करें। इसी वजह से उनके फैंस ने उनकी बहुत सी एडिट की हुई फोटोज शेयर की, जिन्हें रजत ने खुद भी रीशेयर किया। 2019 से ही उन्होंने इस किरदार के लिए जबरदस्त मेहनत शुरू कर दी। वेट लिफ्टिंग, जिम और बॉडी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। उन्होंने वुल्वरिन जैसी हैवी फिजिक बना ली। लेकिन इसके बावजूद टीवी का वो एक्टर जिसने कभी असफलता नहीं देखी, जिसके लगभग हर शो सुपरहिट रहे, अचानक यहां एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट झेलता है। मार्वल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता, क्योंकि यह इंडियन टीवी नहीं, हॉलीवुड की बात थी। फिर 2023 के आसपास उनके फैंस को बड़ा झटका लगता है। रजत टोकस सोशल मीडिया से भी गायब होने लगते हैं। बाद में पता चला कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। लेकिन सोशल मीडिया से दूरी बनाने के बाद लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। टीवी, यूट्यूब और बड़े-बड़े न्यूज चैनलों ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की। कई जगह कांटेक्ट भी हुआ, लेकिन रजत टोकस ने हर इंटरव्यू, पॉडकास्ट और मीडिया इंटरेक्शन से साफ मना कर दिया। वह मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहते थे। उनका पूरा फोकस सिर्फ वुल्वरिन जैसे किरदार पर था, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, वरना अब तक कोई अनाउंसमेंट हो जाती। इन सब के बीच यूट्यूब पर कई फर्जी वीडियो वायरल होने लगे कि रजत टोकस बीमार हैं, उनकी सेहत बहुत खराब है और इसी वजह से वह शोज नहीं कर पा रहे। लेकिन ये सारी बातें पूरी तरह गलत साबित हुईं। रजत टोकस पहले से 4 गुना ज्यादा फिट हैं। उन्होंने पहले से बेहतर बॉडी बना ली है और अपनी फिजिक को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। तो अगर आप रजत टोकस के फैन हैं, तो उम्मीद है कि आपको अब सारी जानकारी मिल गई होगी कि वह शो में क्यों नहीं आ रहे और उन्होंने इतना बड़ा गैप क्यों लिया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि रजत टोकस की लाइफ से आपको कितनी इंस्पिरेशन मिलती है और वह आपको कितने पसंद हैं। कोई भी सवाल हो, आप शेयर कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ में हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।